हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे लंबर वर्टिब्री के बारे में। तो हमारी जो लंबर वर्टिब्री होती है वो हमारे लंबर रीजन में लोकेटेड होती है। ये लंबर वर्टिब्री एक दूसरे से आर्टिकुलेट होती है विद द हेल्प ऑफ इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ओके, लंबर वर्टिब्रा को हम दो क्लासिफिकेशन में पढ़ते हैं। एक होता है टिपिकल क्लासिफिकेशन और एक है एटिपिकल। ठीक है, टिपिकल में हमारी L1, L2, L3, L4 वर्टिब्रा आती है और एटिपिकल में हमारी L5 आती है। पहले हम इसके आइडेंटिफिकेशन फीचर्स देखेंगे कि किस तरीके से हम पता लगाएं कि हमारी कौन सी वर्टिब्री लंबर है, किस तरीके से वो थोरैसिक और सर्वाइकल से अलग है। ठीक है, तो आपको पहले मैं एक चीज़ डाउट क्लियर कर दूं कि आप जो ये बॉडी में होल देख रहे हैं ये कोई होल नहीं है, ना कोई ये किसी टाइप का फोरामेन है, ये आर्टिफिशियल वर्टिब्रा है। तो इसमें आर्टिकुलेटिंग फीचर की वजह से इसमें ये होल दिया है कि हम इसको ईजिली आर्टिकुलेट कर सकें। ठीक है, तो जो आपकी रियल वर्टिब्रा होती है उसके बॉडी में आपको होल नहीं मिलेगा, तो प्लीज़ आप इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो हम पहले आइडेंटिफिकेशन फीचर्स की बात कर लें तो आपको लंबर वर्टिब्रा में मैसिव रेनिफॉर्म बॉडी दिखेगी। ठीक है, रेनिफॉर्म मतलब किडनी शेप्ड, लाइक अ किडनी शेप। ठीक है, थोरैसिक में आप देखेंगे तो आपको हार्ट शेप मिलती है और लंबार में आपको किडनी शेप मिलेगी। इसमें कोई भी कॉस्टल फेसेट नहीं प्रेजेंट होता। ठीक है, फोरामिना ट्रांसवर्सेरिया एब्सेंट होता है और लंबर वर्टिब्रा में ही हमें एसेसरी और मैमलरी प्रोसेस मिलते हैं। ठीक है, और इसका जो स्पाइन होता है वो हमारा दिस इज स्पाइन, ये हमारा थिक होता है, शॉर्ट होता है और लुक लाइक अ क्वाड्रिलेटरल स्पाइनस प्रोसेस। ओके, अब बात करते हैं हम अपने टिपिकल वर्टिब्रा के बारे में। तो टिपिकल वर्टिब्रा में हमारी L1, L2, L3, L4 ये चार वर्टिब्रा आती है जो जिसे हम टिपिकल लंबर वर्टिब्रा कहते हैं। तो टिपिकल लंबर वर्टिब्रा की जो बॉडी होती है वो किडनी शेप मैसिव बॉडी होती है। ठीक है, जैसे जैसे हम L1 के रीज़न से L5 के रीज़न में आएंगे वैसे वैसे हमें बॉडी की जो लेंथ है वो स्लाइटली बढ़ती हुई नज़र आएगी। ठीक है, बॉडी की जो साइज़ है वो बढ़ती हुई नज़र आएगी और इसमें किसी भी तरीके का आपको कॉस्टल फेसेट नहीं मिलेगा। और जो लास्ट बॉडी का फीचर है वो ये है कि ये हमारा ट्रांसवर्स डायमीटर है, ये हमारा एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर है। तो ट्रांसवर्स डायमीटर इज़ मोर देन द एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर। नेक्स्ट है वर्टिब्रल फोरामेन। दिस इज़ वर्टिब्रल फोरामेन, ये हमारा ट्रायंगुलर शेप का फोरामेन होता है। थोरैसिक वर्टिब्रा के कंपैरिजन में ये फोरामेन लार्ज होता है और सर्वाइकल वर्टिब्रा के कंपैरिजन में ये फोरामेन स्मॉल होता है। नेक्स्ट हम आ जाए अपने वर्टिब्रल आर्च पे। तो ये जितने भी आप ये फीचर देख रहे हो ये पूरा वर्टिब्रल आर्च है। ठीक है, वर्टिब्रल आर्च में सबसे पहले एक स्ट्रक्चर आता है पेडिकल, ये हमारा पेडिकल है। ठीक है, ये शॉर्ट और स्ट्रॉन्ग प्रोसेस होता है जो कि बैकवर्ड प्रेजेंट होता है अपर पार्ट ऑफ बॉडी के। ठीक है, ये हमारा अपर पार्ट है बॉडी का, इसके बैकवर्ड ये हमारा पेडिकल प्रेजेंट है। ठीक है, दिस इज़ लेमाइना, जहाँ पे मैं ऐसे ये लेमाइना का रीज़न है, ये दिस इज़ लेमाइना। लेमाइना हमारा शॉर्ट थिक एंड ब्रॉड प्लेट होता है, ये लेमाइना है। ओके, ये ब्रॉड प्लेट होता है जो कि प्रेजेंट होता है डायरेक्टेड पोस्टीरियो मीडियली। ठीक है, अब नेक्स्ट है स्पाइन। दिस इज स्पाइन। स्पाइन हमारा क्वाड्रिलेटरल शेप का होता है, ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टली बैकवर्ड ये प्रोजेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रांसवर्स प्रोसेस। तो ये हमारा है ट्रांसवर्स प्रोसेस, ये जिस पे मैंने दोनों फिंगर्स ऐसे करके इसको होल्ड किया है, ये हमारा ट्रांसवर्स प्रोसेस है। ये थिन होता है और टैपरिंग नेचर का होता है। ठीक है, होमोलोगस होता है ये रिब्स इन थोरैसिक रीजन। ठीक है, जो भी थोरैसिक रीजन में रिब्स प्रेजेंट होती हैं उसके होमोलोगस होता है। इसमें आपको एक स्पेशल स्ट्रक्चर मिलेगा जो कि केवल लंबर वर्टिब्रा में ही प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं एसेसरी प्रोसेस। ठीक है, एसेसरी प्रोसेस हमारा पोस्टीरियो इन्फीरियर एस्पेक्ट पे, जैसे ये हमारा ट्रांसवर्स प्रोसेस है, इसके पीछे पोस्टीरियो इन्फीरियर यहाँ नीचे की तरफ ये प्रोसेस प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं एसेसरी प्रोसेस। ये एक स्मॉल रफ एलिवेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा ट्रांसवर्स प्रोसेस है, इसके पीछे
इन्फीरियर रीजन पे हमारा प्रेजेंट होता है एसेसरी प्रोसेस। ठीक है, ये जो एसेसरी प्रोसेस होता है ये हम रफ स्मॉल टाइप का एलिवेशन होता है। नेक्स्ट है सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस। दिस इज सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस। ये दोनों हमारे सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस हैं। ओके, ये प्रोजेक्टेड होते हैं बैकवर्ड और मीडियली। ठीक है, यहाँ पे आपको एक और स्ट्रक्चर मिलेगा, एक यूनिक फीचर मिलेगा जिसको हम बोलते हैं मैमलरी प्रोसेस। मैमलरी प्रोसेस भी आपको केवल लंबर वर्टिब्रा में ही देखने को मिलेगा। तो मैमलरी प्रोसेस होता है हमारा, वो प्रेजेंट होता है पोस्टीरियर बॉर्डर पे। ठीक है, पोस्टीरियर सुपीरियर, ये सुपीरियर जो आर्टिकुलर सरफेस है इसके पोस्टीरियर बॉर्डर पे यहाँ पे हमारा मैमलरी प्रोसेस प्रेजेंट रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इन्फीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस। ये है हमारे दोनों इन्फीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस। ये कॉन्वेक्स आर्टिकुलर फेसेट बियर करता है और ये फॉरवर्ड और लेटरली हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अभी हमने बात की थी टिपिकल वर्टिब्रा की, अब हम बात करेंगे एटिपिकल वर्टिब्रा की। तो एटिपिकल वर्टिब्रा हमारी L5 होती है। ठीक है, तो ये किस तरीके से बाकी लंबर वर्टिब्रा से डिफरेंट है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप एटिपिकल लंबर वर्टिब्रा को देखोगे तो जो ये ट्रांसवर्स प्रोसेस है एटिपिकल का, ये आपको थिक और शॉर्ट मिलेगा। ठीक है, और ये थोड़ा सा पिरामिडल शेप का होता है और इसका जो बेस होता है ट्रांसवर्स प्रोसेस का, ठीक है, ये बेस हमारा इज अटैच टू द होल थिकनेस ऑफ द पेडिकल। ठीक है, स्पाइन, इसका स्पाइन शॉर्ट होता है, स्मॉल होता है और राउंडेड होता है टिप पे। ठीक है, टिप पे ये थोड़ा सा राउंडेड होता है। वही आपने जब ये एटिपिकल का देखा होगा तो इसका जो टिप है वो राउंडेड नहीं है, ये फुल्ली क्वाड्रेंगुलर शेप का है, क्वाड्रिलेटरल शेप का है, और इसका जो टिप है वो आपको राउंडेड मिलेगा, ये राउंडेड मिलेगा। ठीक है, बॉडी जो होती है एटिपिकल की वो बाकी के कंपैरिजन में, बाकी लंबर वर्टिब्रा के कंपैरिजन में बॉडी इसकी लार्जेस्ट होती है और जो इसका हाइट होता है एंटीरियर सरफेस का। ठीक है, ये हमारा एंटीरियर सरफेस है, ये पीछे का पोस्टीरियर सरफेस है। ठीक है, तो एंटीरियर सरफेस की जो हाइट होती है पोस्टीरियर सरफेस की हाइट में ज़्यादा होती है। ठीक है, कंपैरिजन में उसके ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि ये हमारी रिस्पॉन्सिबल होती है लंबोसेक्रल एंगल के लिए। ठीक है, इसका जो सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट होता है वो मोर बैकवर्ड होता है और मीडियली होता है। ठीक है, मोर बैकवर्ड, ये दिस इज सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट, ये मोर बैकवर्ड है और मीडियली है। ठीक है, और जो इसका इन्फीरियर आर्टिकुलर फेसेट है ये मोर फॉरवर्ड, ठीक है, ये मोर फॉरवर्ड और हमें लेटरली मिलेगा। ठीक है, कभी कभी हमें जो सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट और इन्फीरियर आर्टिकुलर फेसेट का जो डिस्टेंस होता है वो सेम होता है। ठीक है, या फिर जो सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस का डिस्टेंस होता है इन्फीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो हमारी L5 को L1, L2, L3, L4 से अलग बना रही है। ये था हमारे लंबर वर्टिब्रा के बारे में। Thank you for watching my video. Please like, share and subscribe. Have a good day.